अमेरिका इसराइल के लिए तड़प उठा, भारी इमदाद पहुंचा दी। इसराइल के करीब जंगी, बहरी और हवाई जहाज की तैनाती। अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जो इनका 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पे भेज दिया है पूरे जहाज वहाज के साथ, सबके साथ। इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की पेशकश की जा रही है, उसको ऑफर की जा रही है। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है इसराइल का, और वो कहती है, वो उनका ये है कि या तुम निकलो या मरो। ये है कि 70 साल से हमें पढ़ाया जा रहा है कि ग़ज़वा हिंद आना है, ग़ज़वा हिंद करना है, फिर उसके आगे जिहाद करना है, दुश्मनों से जाके लड़ना है, इसका ये सवाब है, जन्नत में इतनी हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, ये मर्तबा है। हमें फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है हज़रत इमाम हुसैन का, शहादत का फ़लसफ़ा पढ़ाया जाए, लेकिन उनका असल फ़लसफ़ा कि शहीद क्यों हुए, बिहाइंड द शहादत क्या वजह थी कि उन्होंने कुर्बानी क्यों दी, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बताया जाता है, अदले फारूकी बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो लागू भी करना है। मिंबरों पे चढ़ के उलमा ने हमारे बात ही कि माशरा ही पूरा गंदा है ना, माशरा ही पूरा गलत है। हमें जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हमें जो मस्जिद से, हमें जो मदरसे से, हमें जो माँ की गोद से, हमें जो घर से जो इल्म दिया जाता है, वो इल्म ही सही नहीं है, वो तरीका ही नहीं है। हमें वो चीज़ें हमें गलत बताई जाती है। हमें अपनी हक की आवाज़ की, अपने लिए आवाज़ हम उठाते ही नहीं है, हक की बात हम करते नहीं हैं, अपने ऊपर हम उंगली उठाते नहीं हैं, हमेशा दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों के जराइम हमें नज़र आते हैं। अगर हम सच्चे मुसलमान हो तो हम पहले अपने अंदर गौर करें, अपनी गलतियों को सही करें, जो कि हमें 70 साल से यही चीज़ें पढ़ाई गई है। और जाहिर है जब आप एक कौम को, नौजवान नस्ल को, जब बच्चों को तैयार करते हैं जिहाद के लिए, तो वो जिहाद के लिए तैयार हो जाती है। ये कौम ऐसी है, इसको आप जिस तरफ लगाएंगे ये खमीर चल पड़ेगा, ये उस तरफ लग जाएगा, वो काम करेगा। पाकिस्तानी हों या मुस्लिम ममालिक के जहाँ से भी लोग हों, वो बड़ा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जी एक आर्म स्ट्रगल जो है वो चल रही है। किसी मुल्क के अंदर ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर उनकी ख़वातीन को रेप करना, उनके जो है कत्ले आम करना, ये जंग है? ये क्या है? ये तो गुंडापना है, ये तो एक दहशतगर्दी है। अब इजराइल ठोक रहा है, और बॉस इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। माशरा ही पूरा गंदा है ना, माशरा ही पूरा गलत है। हमें जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हमें जो मस्जिद से, हमें जो मदरसे से, हमें जो माँ की गोद से, हमें जो घर से जो इल्म दिया जाता है, वो इल्म ही सही नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जो मार्टर गोले बरसाए गए हैं लबनान में, जो शीबा फार्म्स का इलाका है, उस एरिया में उसकी बाकायदा अब जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को निपटाना पड़ेगा परमानेंटली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा जो वेस्ट बैंक है ना, पूरा का पूरा घेर लो। जय हिंद दोस्तों। हमास ने सोचा नहीं होगा कि अब इजराइल ये करने वाला है। अब इजराइल ने ठुकाई स्टार्ट कर दी है इन लोगों की। पहले इन लोगों को लगा कि अंदर घुस जाते हैं और इजराइलियों को जितनों को मार सकते हैं उनको मार देंगे, बाकी को बंधक बना लेंगे, जिससे नेगोशिएशन कर सकें इजराइल के साथ। क्योंकि पहले इन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, इन्हें लगता है कि नेगोशिएशन करके शांति हो जाएगी। क्योंकि इजराइलियों को बंधक बना लिया है तो स्वाभाविक है इजराइल घुटनों पर आ जाएगा। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उल्टा हमास की मांगों को इजराइल को मानना पड़ेगा। हमला भी कर दिया, ऊपर से इजराइल को भी झुकना पड़ेगा। ये प्लान था इन लोगों का, लेकिन इन लोगों ने हरकत बहुत बुरी कर दी। जिस तरह की वीडियोस बाहर आई हैं, इस तरह की बर्बरता इजरायलियों के साथ इन्होंने की है, उससे इजराइल नहीं, दुनिया में जो लोग आतंकियों के साथ नहीं है उन्हें छोड़कर सब इजराइल के साथ आ गए हैं। जो देश आतंक से ही उनका दाना पानी चलता है, स्वाभाविक है वो देश तो इजराइल का साथ देंगे ही देंगे। जैसा कि सुपर पावर पाकिस्तान है, इन लोगों का आतंकवाद से ही दाना पानी चलता है, तो ये तो आतंकवाद का ही साथ देने वाले हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ दिलचस्प यही है कि अब इजराइल ने ऐसी ठुकाई स्टार्ट की है और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये तो शुरुआत है, यानी कि अब बहुत कुछ होने वाला है। अभी से खंडर बना दिया है गाजा पट्टी को, तो गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर भी लिया है, यानी कि हमास का एक भी लड़ाका जो टेररिस्ट है वो अब मुश्किल है बचे, कहीं भी छुप जाए, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया है। और इजराइल ने पानी, बिजली, खाना, जो कुछ भी गाजा पट्टी में पहुंचता था सब ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इंसानों से नहीं लड़ रहे हैं, ये जानवर हैं,
जानवरों से लड़ रहे हैं, इस तरह के हैवानों से लड़ रहे हैं, तो इन पर किसी भी तरह की दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और स्वाभाविक है, टेररिस्टों पर आप दया कैसे दिखा सकते हो? और होते भी ये लोग कायर हैं, क्योंकि टेररिस्टों से और उम्मीद क्या करोगे? टेररिस्ट जहाँ भी कुछ भी करते हैं वो कायरता वाला ही काम करते हैं, निहत्थे लोगों को, क्योंकि सेना से लड़ने की तो हिम्मत नहीं है, वहाँ तो पतलून के लिए हो जाएगी। सेना तो अब क्या कर रही है वो अभी नहीं, इजराइल बता रहा है तबीयत से। अब आप देखिए कि रूसी यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, वहाँ पर आम लोगों के साथ इस तरह की घटना कहीं किसी भी तरह से ना तो यूक्रेन ने की है ना रूस ने की है, लेकिन ये लोग आम लोगों को इन्होंने निशाना बनाया, उन्हें अगवा कर लिया, छोटे छोटे बच्चों को जो क्या कहेंगे 2-2, 3-3 साल के, उनकी इन लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। तो ये इंसान, सही कहा है इजराइल ने कि ये जानवर हैं, इंसान नहीं, इंसान के रूप में जानवर है, तो इनसे लड़ना है तो इन पर रहम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और स्वाभाविक है, अमेरिका ने तो अपने हथियार भेजना भी शुरू कर दिया है, तो बाकी के जो और देश हैं हालांकि वो वैसे भी नहीं आ सकते। कौन? क्योंकि इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है, क्योंकि इजराइल को यदि लगता है कि वो खतरे में है तो स्वाभाविक है परमाणु हमला ज़रूर करेगा इजराइल। कोई भी देश हो, परमाणु बम बनाता ही अपनी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि अब जैसे यूक्रेन के पास परमाणु बम होते तो रूस कभी हमला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जो खुद डूब रहा है वो फिर अंतिम जो उससे बन सकता है वो करता है। तो इजराइल से लड़ने के लिए सीधा सीधा तो कोई देश आ नहीं सकता, ये बयानबाजी करेंगे, और हो सकता है एक आध आतंकी संगठन और समर्थन कर दे, तो वो आतंकी संगठन तो उन्हें तो ये तैयारी करते हैं मरने के लिए। तो जैसे कि अब हमास निपटने वाला है और लगभग 1500 तो बॉडी रिकवर हो चुकी हैं हमास वाले जो टेररिस्ट हैं उनकी, और आम लोग भी 1000 के समथिंग मार दिए गए हैं। और उसका जिम्मेदार इजराइल भी नहीं है, क्योंकि स्कूलों से ये लोग रॉकेट फायर कर रहे हैं, अस्पतालों से रॉकेट फायर कर रहे हैं, तो अब जहाँ से रॉकेट आया है वहीं ना इजराइल बम गिराएगा। स्वाभाविक है, जहाँ से रॉकेट आ रहे हैं वहाँ पर ये बमबारी कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है, हॉस्पिटल की छतों से रॉकेट छोड़े गए हैं तो इजराइल क्या करेगा? हॉस्पिटल को ही उड़ाना पड़ेगा उसे, क्योंकि वहाँ से रॉकेट आ रहे हैं, तो खुद को बचाने के लिए तो जहाँ पर बेस है उसी को उड़ाना है ना, तो उसमें तो आम लोग तो आसपास के निपटेंगे ही। तो इसमें जिम्मेदार हमास वाले हैं। अब कोई भी आर्मी होती है वो रिहायशी इलाकों से ही दूर जाकर अपना बेस बनाती है, लेकिन ये लोग रिहायशी इलाकों में ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके। अब इजराइल हमले करेगा तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, क्योंकि पश्चिम मीडिया तो पूरा अभी इजराइल के साथ है, तो विक्टिम कार्ड इनका अब नहीं चलने वाला। और स्वाभाविक है, ये विक्टिम कार्ड खेलें कुछ भी खेलें, इजराइल अब नहीं छोड़ने वाला, ये तो स्पष्ट है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है, और इस संख्या में आप 1500-2000 के समथिंग उनकी लोगों की हत्या कर दो, तो फिर इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। और जैसा कि सिर्फ 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में इजराइल ने गाजा पट्टी का एक तरह से कह सकते हैं कि मैप ही बदल डाला है। जिस तरह से बिल्डिंगें हुआ करती थी, अब वहाँ पर आप देखिए ड्रोन के शॉट को, तो वहाँ पर बिल्कुल खंडर बना दिए हैं इजराइल ने। और स्वाभाविक है, शुरुआत तो हमास ने ही की थी, अब पलटवार तो होगा ही होगा, लेकिन इन्होंने सोचा था कि इजराइल के लोगों को बंदी बना लेते हैं तो नेगोशिएशन कर लेंगे तो इजराइल झुक जाएगा, लेकिन इस बार इजराइल झुका नहीं। इस बार इजराइल निपटाने के मूड में है। इस वक्त जो पूरी दुनिया है वहाँ के भी कई लोग इजराइल में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ, तो सिर्फ इजरायली ही इसके अंदर कत्ल नहीं हुए। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ इसराइलियों के साथ नहीं हुआ, उसमें 16 के करीब तो थाईलैंड के लोग थे। मैं ये देख रही थी 16 थाईलैंड के लोग थे, और इसके अलावा दुनिया के कई कंट्रीज़, यूएस के कई सिटीजन्स वहाँ पर मौजूद थे। कुछ ऐसे हैं जो मिल भी नहीं पा रहे, कुछ को बुलाया जा रहा है। इंडिया से जो लोग थे वहाँ पर, कुछ आर्टिस्ट भी थे, क्योंकि वहाँ पे एक फ़िल्म फेस्टिवल भी हो रहा था, वहाँ पर गए हुए उनको वापस बुला लिया गया है। तो पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पर उस वक्त शामिल थे। अब आपके सामने रखते हैं वो वाक़या। इस वक्त एक वाक़या कोट किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, और जो उसकी एजेंसी है, ह्यूमन राइट्स एजेंसी इज़राइल की, उसने भी, और वहाँ की जो रिपोर्ट करने वाली एजेंसीज़ हैं वो इसको बता रही हैं और बाकायदा रिपोर्ट कर रही हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पर हो रहा था एक फ़िल्म फेस्टिवल भी हो रहा था, लेकिन एक म्यूज़िक फेस्टिवल भी हो रहा था, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे।
उस म्यूज़िक फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। और सिर्फ इजरायली ही नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया से आए हुए टूरिस्ट भी वहाँ पर थे। जैसा कि आपने देखा कि एक जर्मन लेडी जिनको जो कि टैटू आर्टिस्ट थी, उनको भी उसके अंदर जो है वो कत्ल किया गया। और कैसे कत्ल किया गया कि उसके बाद उनकी लाश के साथ क्या किया गया वो आपने देखा, ज़्यादती भी की गई उनके साथ। तो वो एक बहुत ही ऐसी तस्वीर कशी है या ऐसी इमेजेस हैं कि जो सब उसको कंडेम कर रहे हैं। और कंडेम करना ही बनता है, जो नहीं कंडेम करेगा वो पता नहीं इंसान होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से एक और ख़ातून थी, वो वहाँ से फिर फ़रार होने में कामयाब हो गई। लेकिन हुआ ये है कि उस म्यूज़िक फेस्टिवल में जब जो हमास है उसके लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पे पहले जो गाड़ियाँ हैं उन पे कब्ज़े करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो आ रहे थे, मैंने आपको पहले बताया था कि वो ज़मीनी रास्ते से पहुँचे हैं, एज ए पैराग्लाइडर्स पहुँचे हैं, जो बोट्स के ज़रिए पहुँचे हैं, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर, जिस तरीके से भी। तो ये मुझे बिल्कुल एक ऐसी तस्वीर कशी लगती है कि जैसे मंगोल या तातार आते थे पहले ना, तो उनकी वो घोड़ों पे आते थे, लेकिन उनका इसी तरह होता था कि जहाँ आते थे वो बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ देते थे। अच्छा, क्योंकि जंग हमने जो अभी तक देखी और सुनी है वो यही होता है ना कि जी बमबारी हो रही है दूसरे मुल्क से, ऐसा ही होता है। ये तो जंग नहीं है। किसी मुल्क के अंदर ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर उनकी ख़वातीन को रेप करना, उनके जो है कत्ले आम करना, ये जंग है? ये क्या है? ये तो गुंडापना है, ये तो एक दहशतगर्दी है। ये वैसी ही दहशतगर्दी है जैसे कि टीटीपी कहीं पर दाखिल होती है और वो अपने आप को वहाँ पर दहशतगर्द जाके फाड़ लेता है। टीटीपी के लोग जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं, लोगों को इसी तरीके से मार देते हैं। अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए, यानी इसराइल को भेजा जा रहा है या भेजा गया है। और उसमें इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की पेशकश की जा रही है, उसको ऑफ़र की जा रही है। और हमास ने जो है वो जो यूएस का एयरक्राफ्ट वहाँ पर कैरियर भेजा गया उसके ऊपर कहा है कि ये जो है ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारियत है, यानी जो इसराइल की मदद के लिए आ रहे हैं कंट्रीज़, उनके लिए हमास ने ये कहा है। अमरीकी जो बहरी बेड़ा है उसको इसराइल का जो है वो मोराल बुलंद नहीं कर सकेगा, ये कहा है हमास की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया डिवाइड हो चुकी है वो कैसे हुई है? ये जो जंग है इसमें दुनिया इस तरीके से डिवाइड हुई है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो एक तरफ नज़र आ रही हैं, जबकि वेस्ट एक तरफ खड़ा नज़र आ रहा है। अब अगर हम उन कंट्रीज़ की बात कर लें कि जो इस वक्त इसराइल के साथ हैं, इस जंग में नज़र आ रहे हैं, उनमें एक तो वेस्ट है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं सारे वो हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, और तमाम वेस्ट के साथ साथ जो इंडिया है वो भी इसराइल की सपोर्ट में नज़र